जो है कि आपके होम एनवायरनमेंट का है, वहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि होगी, वीनस वहाँ नीच का पहले ही बैठा हुआ है, तो वहाँ पर आपका प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ों का कारक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और मैं सभी को नमस्कार करता हूं, YouTube दर्शकों को। और आज मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे आज। शुक्र जो कि हमारे सुख का, हमारी लग्जरीज का, हमारे कंफर्ट का कारक है। और काल पुरुष कुंडली, यानी कि जो मेष लगन से चालू होती है काल पुरुष कुंडली, उसके दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी, अर्थात दूसरा भाव हमारे वेल्थ का और सप्तम भाव हमारे रिलेशनशिप का, यानी कि पैसा और रिलेशंस, दोनों को रूल करता है शुक्र। और हमारे सुख का कारक है, कंफर्ट का कारक है। और अगर वो चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव जो है कि हमारे सुख का, हमारे घर का, हमारे जो है कि होम एनवायरनमेंट का है। तो अगर शुक्र वहाँ पर होगा तो हमारी लाइफ जो लग्जरीज होगी, हमारे पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ होंगी। ये इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जो कि शास्त्रों में बताया गया है। और जो है कि वहाँ पर चंद्रमा की राशि हमारी कालपुरुष कुंडली के अंदर आती है, तो जो वीनस है वो सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है, और एक जो कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंचलता की राशि है, भावनाओं की राशि है, हमारे जो है कि मदर की राशि है। और वहाँ पर जो है कि वीनस के प्लेस होने से जो है कि हमारे अंदर जो भावनात्मक लगाव जो होता है वो उपस्थित हो जाता है। हम अपने स्पाउस को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि या हमारा स्पाउस हमें बच्चों की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है। तो इस प्रकार से जो है कि फोर्थ हाउस के अंदर आने के लिए बहुत ही अच्छे फल दिए गए हैं शास्त्रों के अंदर। सिर्फ एक चीज़ के लिए वहाँ पर जो बोला गया है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है आज के हिसाब से, कि वहाँ पर अगर आपका शुक्र है तो वो जो है कि दो शादियों का कारक हो जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप का कारण बनता है। सिर्फ एक ये नेगेटिव बात है, लेकिन अगर आपका पैसे के हिसाब से देखें, कंफर्ट के हिसाब से देखें, तो ये प्लेसमेंट शुक्र की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर शुक्र को दिक्फल प्राप्त होता है। परंतु अगर हम मिथुन लगन की बात करें, जो कि हम आज चर्चा करेंगे, कि मिथुन लगन के अंदर अगर चौथे भाव के अंदर शुक्र हो तो कन्या राशि का होगा, विर्गो साइन का होगा। और विर्गो साइन जो है उसको समझ लेते हैं, विर्गो साइन जो हमारे डिस्प्यूट का है, हमारी आर्गुमेंट्स को दर्शाता है, हमारे कंपटीशन को दर्शाता है, हमारे संघर्षों को दर्शाता है। और वो साइन के अंदर जो है कि शुक्र नीच का हो जाता है, आप सभी को मालूम है। तो अब अगर मिथुन राशि आपके लगन के अंदर है, यानी लगन मिथुन राशि का है, तो आपके चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र नीच का होगा। तो उसके क्या प्रभाव होंगे उसके बारे में हम आज जानेंगे। कि अगर वो नीच का है तो सीधी सी बात है कि वो हमारे रिलेशनशिप का कारक है, तो हमें प्रॉब्लम जो है रिलेशनशिप के अंदर आएंगी, क्योंकि सिक्स राशि जो हमारी कन्या राशि विर्गो साइन है, वो जो है हमारी परेशानियों का कारण भी है, प्रॉब्लम्स का है। और वहाँ पर हमारा जो है कि घर के अंदर स्पाउस को लेकर झगड़ा भी होगा। और जो है कि अगर विर्गो साइन है तो माता जी से भी हमारा जो आर्गूमेंट्स रहेंगी, झगड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो है कि हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि जो शुक्र है वो जो है कि मिथुन राशि अगर आपके लगन में है तो वहाँ पर जो है कि 12वें घर का स्वामी बनेगा। 12वां घर जो है कि हमारे खर्चों का है, आइसोलेशन का है, मेडिटेशन का है, बेडरूम लाइफ का है।
तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वो 12वें का स्वामी होकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा, यानी कि खर्चा दिखा रहा है, तो वो आपके मदर पे, आपकी वाइफ पे, क्योंकि यहाँ पर वीनस आ गया है, तो वो जो हमारे जो है कि रिलेशनशिप का कारक है, जीवन साथी का कारक है, उन पे खर्चा ज़्यादा होने वाला है, एक्सपेंसिव दिखा रहा है यहाँ पर। और बेडरूम लाइफ के अंदर हमारे आर्गूमेंट्स वगैरह, रेगुलर झगड़े, आर्गूमेंट्स, कहासुनी रहने वाली हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैरिज क्वालिटी जो है मैरिज की, वो जो है कि थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि वहाँ पर विर्गो साइन है इस वजह से। और वो जो कि हमारे घर का स्थान है, तो घर के अंदर उस वजह से लेके झगड़े, या ये कह सकते हैं कि माता जी हमारी और हमारे जो जीवन साथी के बीच अनबन रहेगी। साथ ही साथ अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके अंदर भी हमारे को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टीज़ का भी है, और वहाँ पर हमें लोन्स वगैरह लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि 6ठा भाव की राशि जो है आपके 4थे भाव के अंदर आई है, जो कि हमारे लोन्स को भी दर्शाती है। और ऐसा जातक जो मिथुन लगन का जातक है, अगर वो घर बनाने के लिए लोन्स वगैरह लेता है तो उनको साथ बहुत परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड भी वहाँ पर आके जो वीनस है कि नीच का होकर आके बैठ गया है और विर्गो साइन है, तो ऐसे में हो सकता है कि लोन चुकाने में बहुत परेशानी आए, लोन चुका ना पाएँ, इसकी वजह से जो है कि लोन बढ़ता चला जाए, और आपके एक्सपेंसेस जो है, जो आपके जो खर्चे हैं, वो लोन की किस्त की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और आप जो है कि दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े। तो इस प्रकार से आपके जो 12th हाउस के जितने विकार हैं, और आप जो है कि अकेलापन, अगर आप अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, या आप जो है कि फॉरेन लैंड में कहीं जाके रहते हैं, तो आपका मन वहाँ उचाट रहेगा, आप जो है कि वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आइसोलेशन आपको बर्दाश्त नहीं रहेगा। आप हमेशा रिलेशनशिप में रहने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वीनस वहाँ पर जो है कि आगे जो रिलेशनशिप का कारक है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि बेडरूम लाइफ, हम आपके खर्चे जो है कि बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, खासकर 4th हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनको लेके। जैसा मैंने बताया, माता जी हैं, आपका मकान है, उनको लेके जो है कि आप परेशानियों में भी रहेंगे और आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जो दूसरी राशि है जो आपकी शुक्र की, वो 5म भाव के अंदर पड़ती है, तुला राशि, जो रिलेशनशिप को दर्शाती है, हमारे बिजनेस को भी दर्शाती है, और वो आपके 5th हाउस के अंदर है जो तुला राशि। तो 5th हाउस के अंदर अगर तुला राशि है तो 5th हाउस से रिलेटेड बिजनेस, और जो उसका स्वामी अगर अपने से 12वें अगर नीच का है, तो आप जो है कि बिजनेस किस प्रकार के करेंगे। जैसे सट्टा हुआ, 5th हाउस से रिलेटेड है, स्कूल का कोई कार्य करते हैं तो भी, बच्चों के लिए कोई कार्य करते हैं तो भी सट्टा है, लॉटरी है, स्टॉक मार्केट है, इस प्रकार के जो कार्य आते हैं। जब आपका बिजनेस दिखा रहा है 5th हाउस, तो उस प्रकार का, तो स्टैंड अप कॉमेडी है, या कोई क्रिएटिविटी है, या आप एक्टिंग फील्ड के अंदर हैं, वो सब जो दिखा रहा है आपका जो 5th हाउस। परंतु यहाँ पर उसका जो लॉर्ड है शुक्र बना, वो एक तो 5वें घर से जो है कि 12वें है, 4थे घर के अंदर है, जो कि 5वें घर से 12वां पड़ता है। और 12वां घर किसी भी हाउस से जो 12वां घर पड़ता है, वो आपके वहाँ के नुकसान दिखाता है, यानी कि वहाँ के लॉसेस दिखाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि सट्टे वगैरह में, या आप जो है कि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी प्रकार कार्य कर रहे हैं, या आप उसको खुद शेयर्स वगैरह बेचने या खरीदने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस बनते हैं। कि जो कि वीनस जो है कि अपने से 12वें बैठा है, 5वें का, और यहाँ आपकी लव लाइफ, क्योंकि 5वां घर आपके लव रिलेशनशिप का भी है, वहाँ पर भी आपके झगड़े, आपके आर्गूमेंट्स, जो जिसकी वजह से आपके घर का वातावरण का, या आपका घर का सुकून जो है वो नष्ट करेगा, क्योंकि नीच का शुक्र है वहाँ पर। परंतु अगर उसके साथ में वहाँ पर बुध आके बैठ जाता है, तो इस प्रकार से अगर बुध वहाँ बैठ जाता है, तो बुध जो है कि एक तो स्वराशि
और उच्च की राशि भी जो है कन्या ही मानी गई है। तो इस प्रकार से जो है कि स्वग्रही बुध के साथ अगर शुक्र होगा तो आपका नीच भंग हो जाएगा, और वहाँ पर जो चीज़ मैंने बताई है, नेगेटिव बताई है, वो सारी जो है कि पॉजिटिव में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो है कि नीच भंग होने से जो है कि शुक्र अच्छे फल देने लगेगा। तो यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि अगर बुध आपका वहीं है फिर तो अच्छा, लेकिन अगर आपका बुध अगर खराब है, क्योंकि वो बुध जो है कि अब जो है शुक्र का डिस्पोजिटर हो गया, यानी कि शुक्र जिस घर के अंदर बैठा हुआ है उसका वो स्वामी बन गया, तो उसकी कंडीशन भी देखनी जरूरी है कि वो किस कंडीशन में बैठा हुआ, वो क्या फल देगा। जैसे कि अगर वो आपके चार्ट के अंदर छठे भाव के अंदर, आठवें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर है, तो वो आपके नुकसान दिखा रहा है, लॉसेस दिखा रहा है, और साथ ही साथ जो है कि वीनस वहाँ पर नीच राशि का है, तो वहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा लॉसेस होने के चांसेस हो जाएंगे आपके। सर ये आपको वहाँ पर जो है कि पेंडिंग कर्मा बोल सकते हैं इसको, कि आपको शुक्र नीच का मिला है। और शुक्र जो है कि नीच का ये नहीं है कि आपको जो है कि एक जन्म के पाप किए और आपके मिले, या इस जन्म में आपने कुछ किया, वो आपको रेगुलर कई जन्मों से, जब आप अपने जीवन साथी को तवज्जो नहीं देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या डिवोटेड नहीं रहते हैं अपनी मैरिड लाइफ के अंदर या अपनी लव लाइफ के अंदर, बाबा पार्टनर्स चेंज करते हैं, तो आपको जो है कि शुक्र नीच का प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो आपका 4th हाउस के अंदर है, तो वो जो है कि आपके जो रिलेशंस दर्शा रहा वीनस वहाँ पर जो है कि वो आपके माता जी के साथ या आपके होमलैंड के लोगों के साथ भी अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कि विर्गो साइन है। वहाँ पर साइन को आप तवज्जो दे सकते हैं कि जिस साइन में अगर ग्रह बैठा है तो उसके इन्वायरमेंट को अपने अंदर ले लेता है। एक तो शुक्र 5वें से 12वें है, दूसरा 12वें का स्वामी है, साथ ही साथ वहाँ पर जो राशि है वो डिस्प्यूट की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मिथुन राशि का कोई भी जातक है तो वो कर्ज लेके एक तो मकान ना बनाए, क्योंकि जैसे ही वो कर्ज लेके मकान बनाएंगे वहाँ पर आपके डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पैसे कहीं से लेके कर्जा लेके और तब अगर आपको मकान बनाना है तो आप किसी और के नाम से, परिवार में किसी और के नाम से ज़मीन ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप अपने को इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर तो विर्गो राशि आपको छोड़ने नहीं वाली है, वो आपके साथ ऐसे कार्य करवाएगी। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर आपके वहाँ पर जो है कि जो स्वामी है बुध उस घर के, अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, जैसे कि मान लीजिए 11th हाउस की है तो वहाँ पर गेन की है, यानी कि आपको नुकसान होने के बाद में फिर बाद में फ़ायदा होना शुरू हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्स की जो कंडीशन भी देखनी आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो मार्स है वो जो आपका मिथुन जो आपका लगन है उसके लिए बहुत ही खराब ग्रह है मार्स, क्योंकि एक तो वो आपके छठे भाव का स्वामी है और एक छठे से छठे 11वें भाव का स्वामी है, तो उसको बुरा बोला गया है मिथुन लगन के लिए। अगर कहीं से मिथुन लगन के जातकों के चौथे भाव के ऊपर जहाँ पर वीनस नीच का बैठा हुआ है, अगर वहाँ मंगल की दृष्टि भी आ जाती है, अब मंगल की दृष्टि या तो सामने से आएगी, 10वें घर में मंगल बैठा हो, लगन में मंगल बैठा हो, या फिर आपके 9वें भाव में मंगल बैठा हो, तो वहाँ से उसकी दृष्टि जो है कि आपके चतुर्थ भाव पे आएगी। और जो चतुर्थ भाव है वो जो है कि आपके होम एनवायरनमेंट का है, वहाँ पर अगर मंगल की दृष्टि होगी, वीनस वहाँ नीच का पहले ही बैठा हुआ है, तो वहाँ पर आपका प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ों का कारक है। और मिथुन राशि वालों के लिए वो छठे भाव का स्वामी भी है, जो कि दोहरे रूप से जो है लड़ाई झगड़ों को दिखा रहा है। एक तो मंगल कारक की लड़ाई का है, ऊपर से छठे भाव का स्वामी भी है, तो वो भी लड़ाई झगड़े का। तो आपको वहाँ पर जो है कि लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट
अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है उस नीच के, तो और ज़्यादा तीव्रता से आपको परिणाम मिलेंगे वहाँ पर, जो है कि लड़ाई झगड़े के रूप में कोर्ट केस भी हो सकता है। क्योंकि जब छठे भाव का स्वामी अगर देखेगा नीच के शुक्र को, एक तो नीच का शुक्र है जो शुक्र नहीं दे पा रहा, क्योंकि अगर शुक्र आपके जो है कि सुख का कारक है, आपके वेल्थ का, एक तो आपका पैसा जो है कि आप नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि पैसे का कारक है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है कि विर्गो साइन जो है कि मेहनत का, जो हार्ड वर्किंग का है, तो वहाँ पर आपको हार्ड वर्क कराएंगे। और वीनस जो एक ऐसा ग्रह है जो हार्ड वर्किंग से दूर भागता है, वो उसको मेहनत करना पसंद नहीं है। और वीनस जहाँ होता है वहाँ पर आपका पहले बहुत लगाव होता है, आप यार ये कह सकते हैं कि आपका मदर के साथ पहले बहुत ज़्यादा लगाव हो, लेकिन बाद में जाके वो जो डिस्प्यूट में बदल जाए, वहाँ झगड़े होने शुरू हो जाए, जो है कोई ऐसी बात जो आपकी मदर की पसंद ना आए, जिसकी वजह से आपका वहाँ पर झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कि वीनस को ले सकते हैं मिथुन राशि के लिए, खासकर कि वहाँ पर आपके जो है कि 12वें घर के कारतत्व जितने भी हैं वो जो ही खराब होने वाले हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि 4th हाउस के अंदर वीनस एक्स्ट्रा मैरिटल देता है। और यहाँ तो वो जो है कि राशि भी डिस्प्यूट के अंदर, और वहाँ पर जो है कि वो आपके 5th हाउस का मालिक भी है, जो आपके लव रिलेशंस को भी दर्शाता है। और जो वीनस कारक है वो हमारे रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पर अगर आप सट्टेबाजी के बिजनेस के अंदर हैं, आप स्टॉक मार्केट में हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर आपको बहुत जल्दी इससे पैसे कमाने को मिलते हैं, ऐसे किसी कार्य में लिप्त हो, तो वहाँ पर आपको नुकसान ही होने वाला है। और आप अगर कर्जा लेकर घर बनाते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है, या तो आपके मदर के ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, कि उनकी बीमारी के ऊपर हो सकता है खर्चा बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर जो है क्योंकि 12वें घर का मालिक होकर भी वो 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये विश्लेषण है वो पसंद आएगा, और आपको बहुत ही काम आएगा ये, क्योंकि जो शास्त्रों में 4th हाउस के बारे में लिखा हुआ है वो एक अलग तरीके से बताया गया है। क्योंकि वहाँ पर जो है कि केवल वो घर को लिया गया, कालपुरुष कुंडली जो ये 4था घर चंद्रमा का है, सुख का है, वहाँ वीनस है, लग्जरीज आ गई, सुख बढ़ गया। परंतु जो मिथुन लगन वाले हैं उनके लिए वहाँ पर जो है कि साइन चेंज हो जाता है, विर्गो साइन आ जाता है, जिसकी वजह से उनके जो 4th हाउस के अंदर उथल पुथल आप कह सकते हैं चालू हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी मैं आगे जो है कि अलग अलग जो हमारे लगन हैं उनमें जो है कि अगर विर्गो साइन के अंदर जो है कि वीनस होगा, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।